नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नाइजीरिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित बोर्नो राज्य में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इन धमाकों में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना सोमवार रात की है, जब बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में अचानक कई जगहों पर तेज धमाके की आवाज सुनाई गई। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही अफरा तफरी मच गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कम से कम 3 अलग जगहों पर ये विस्फोट हुए। इन धमाकों में कई लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ये हमला किसी सुसाइड बॉम्बर द्वारा किया गया हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार इस एंगल से जांच कर रही हैं। जानकारी के अनुसार ये धमाके 3 प्रमुख जगहों पर हुए। पहला धमाका मैदुगुरी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के प्रवेश द्वार पर हुआ। इसके अलावा 2 स्थानीय बाजार, पोस्ट ऑफिस, मार्केट और मंडे मार्केट, ये सारे भी इन धमाकों की चपेट में आए। ये दोनों बाजार काफी भीड़ भाड़ वाले इलाके माने जाते हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऐसे में यहाँ हुए धमाकों ने भारी तबाही मचाई है। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया है। घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मृतकों और घायलों की सही संख्या का आकलन किया जा रहा है। घटना के चश्मदीदों ने बताया कि धमाके बहुत तेज थे और उनके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उसने खुद कई घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। उसने कहा कि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। एक स्वयंसेवी संगठन से जुड़े व्यक्ति ने बताया कि उन्होंने पोस्ट ऑफिस और मंडे मार्केट से कम 10 शव निकाले। उन्होंने कहा कि ये दृश्य बेहद दर्दनाक था और लोग बुरी तरह घायल पड़े थे। इस हमले की अब तक किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि ये इलाका पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। मैदुगुरी और उसके आसपास के क्षेत्र लंबे समय से हिंसा और आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ कई सालों से अलग अलग हथियारबंद समूह सक्रिय हैं, जो अक्सर आम नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं। राज्य के गवर्नर ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ये कायराना हमला है और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए कि वो हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़े और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करें। आपको बता दें, इससे पहले भी नाइजीरिया की सेना ने दावा किया था कि उन्होंने मैदुगुरी के बाहर इलाके में आतंकवादियों के एक हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद ये धमाके हो गए, जो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। नाइजीरिया पिछले कई वर्षों से एक जटिल सुरक्षा संकट से जूझ रहा है, खासकर देश का उत्तरी हिस्सा, जहां लगातार हिंसा और हमलों की घटनाएं होती रहती हैं। इन घटनाओं का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है, जो हर दिन डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इन धमाकों के पीछे कौन है। सरकार और प्रशासन की प्राथमिकता इस समय घायलों का इलाज और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये घटना हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करती है कि आतंकवाद आज भी दुनिया के कई हिस्सों में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।